अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्लाजो पैंट। इस प्लाजो पैंट का जो साइज़ है वो शॉर्ट साइज़ होगा। चलिए मैं बनाना सिखाती हूँ। इसकी टोटल लेंथ 34 इंचेस की है। इसकी हिप राउंड का जो मेजरमेंट है वो मेरा 36 आया है। और हम इसका मतलब जब हम इसका निशान लगाते हैं तो हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं हिप राउंड का। और मेरी कमर जो है वो 28 इंचेस है। चलिए मैं अब आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ से ये मेरा, ये देख लीजिए आप, ये खुली साइडेड है और उधर की फोल्ड साइडेड है, और जो मैंने अपनी तरफ रखी है। और फिर अब हम इसका नीचे से ले लेंगे। ये 2 इंचेस का एक मैंने लाइन मार्क कर रखी है, जिससे कि ये हमको फोल्ड करने में होगा। नीचे से जो हम मोरी बनाएंगे उसके लिए ये फोल्ड करने के लिए यूज होता है। अब हम इसकी टोटल लेंथ ले लेंगे 34 इंचेस। ये देखिए फ्रेंड्स, 34 इंचेस पे मैंने ये पूरा जो यहाँ से वहाँ तक है कवर कर लिया है। अब हम इसको जो ऊपर होगा वो हम 2 इंचेस का मैं निशान लगाऊंगी, जिससे कि मेरी 1.5 इंच की इलास्टिक होगी। और उसमें मेरा आधा इंचेस जो होगा मैं पलटने के लिए, फोल्ड करने के लिए लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फोल्ड करने के लिए जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे वो 2 इंचेस का अलग ले लिया है। और इस हम अब जो भी मार्क करेंगे, जो भी निशान लगाएंगे, वो हम इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये इसको फोल्ड करना है हमारे लिए। इसलिए अब हम नीचे की साइड को निशान लगाते हैं। अब जो भी मेरी हिप का साइज़ था, मेरा हिप का था 36 इंचेस जो आया था, उसका फोर्थ पार्ट हम ले लेंगे। फोर्थ हुआ उसका 9 इंचेस, और इसमें मैं 1 इंचेस की लूजिंग ऐड कर लूँगी, तो फिर ये 10 इंचेस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम लगाएंगे आसन का निशान। आसन का निशान जो लगाते हैं वो भी यही फॉर्मूला होता है। जो हमारा हिप राउंड होता है उसका हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं और उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। तो मेरा फोर्थ पार्ट 9 था, और 9 में जब हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 11 इंचेस। हमको जो ऊपर वाले जो हमने निशान लगा रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बेल्ट लगा। ये मैंने निशान लगा लिया था, ये 11 इंचेस पे निशान था। अब हम इसमें ये टोटल, और इसकी जो हमने जैसे ऊपर ये वाला निशान लगाया था 10 इंचेस पे, वैसे ही ये था 10 इंचेस पे। हम 2 इंच की जब लूजिंग ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि मेरा स्मॉल साइज़ है तो इसलिए मैं 2 रख रही हूँ इसको। वैसे जिसकी ज़्यादा होती है हिप राउंड, उनका जिसका ज़्यादा होता है वो लोग 2.5 इंच, 3 इंच, पौने 3 इंच भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ही रखूँगी, और यहाँ पे हल्का सा शेप देंगे बहुत। देखिए अब मैं आगे का आपको बताती हूँ। अब ये टोटल हुआ मेरा 12 इंचेस। अब इसको चाहे तो आप इंची टेप को ही हाफ कर लीजिए, 6 आएगा, और चाहे तो आप वैसे ही नाप के ही 6 कर दीजिए। इधर से भी 6 पे ही निशान लगा देते हैं, और नीचे भी 6 इंच पर ही निशान लगा लेते हैं। इन सबको आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। आप चाहे तो इन लाइन को मिलाने के लिए आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको जो ज़्यादा बढ़िया लगे आप वो कर सकती हैं। अब चलिए, अब यहाँ से मैं बताती हूँ आपको। इसकी टोटल लेंथ जो थी वो 34 इंचेस थी। अब हम इसका यहाँ से हाफ लेंगे। आप चाहे तो 34 का हाफ कर लीजिए, 17 ही आएगा, और चाहे तो आप इंची टेप को हाफ कर लीजिए इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 17 पर ही आ रहा है। एक निशान हम यहाँ लगाएंगे और एक फिर यहाँ से
घुटने से और ये एंकल राउंड तक निशान लगाएंगे। इसका भी मतलब सेंटर पार्ट हम ले लेंगे, जितना भी आएगा 17 का जो भी आ रहा हो, इस तरह से। साढ़े 8 आ रहा था ये। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो निशान मैंने 17 इंचेस पे लगाया था, इसके हाफ में मिड पॉइंट में लेंथ के, इसकी जब मैंने घुटने की चौड़ाई का मेजरमेंट लिया था तो ये 16 हो रही थी। तो 16 का भी यही होता है, हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो फिर ये जो होगा 4 इंचेस उधर 4 इंचेस इधर निशान में लगा लूँगी। देखिए मैंने लगा लिया है ये निशान। और फिर ये जो हमने ये वाला जो निशान लगाया था, इस पे भी हम यही करेंगे कि जो ऊपर लिया था हम उससे 1 इंच कम कर लेंगे। तो इधर 4 था तो हम इधर 3 ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इधर और ये भी इधर 3 इंचेस पे निशान लगा लिए हैं। और जो हम नीचे एंकल राउंड था मेरा, जो उस पे मेरा आ रहा था 10.5, तो उसका जो 4th पार्ट था तो वो था 2.6 था। तो फिर वो भी मैंने यहाँ पे देखिए निशान लगा लिया है। इधर भी दोनों तरफ मैं इतने पर ही लगाऊंगी। और फिर जो भी ये मैंने निशान लगा रखे हैं, इनको ही थोड़े शेप देते हुए राउंड शेप में हल्का हल्का सा, और हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। जो भी हमने ये निशान लगाए थे, अब हम इन सारे निशान को आपस में ज्वाइन करते हुए चलेंगे। अब इस वाले से हम इसको मिला देंगे और फिर जो एंकल राउंड वाला है इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब इसको भी देखिए फ्रेंड्स, अब सारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और आप चाहें तो सेब पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पैंट की कटिंग करने में, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम इसका दूसरा नीचे के 2 पार्ट्स काटेंगे। बैक पार्ट जो है वो अब मैंने ये फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर ही रख लिया है कपड़े पे। देखिए अब इसमें हमें कुछ ज़्यादा मतलब मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो आसन का एरिया होता है, इसको हम इस वाली लाइन को सीधा खींच लेते हैं। फिर इसके बाद जो भी हमारा ये बचता है, यहाँ पे भी हमारा 2 इंचेस था, तो ये भी हम 2 इंचेस ही ले लेंगे। इसको मैंने बिल्कुल सीधा खींच लिया है। और अब ये पूरा यहाँ से लेके राउंड शेप में मैंने यहाँ तक निशान लगा लिए हैं। इसमें 2-2 इंच का गैप रखते हुए निशान लगा लेंगे। और जो इस साइड हम बिल्कुल वैसे ही काटेंगे जैसे ये है। इधर से हमें कोई भी मार्जिन नहीं देना है, बिल्कुल बस हमें उधर ही 2-2 इंच का गैप देना है। और ये मैंने 2-2 इंच का गैप करते हुए निशान लगा लिए थे। अब मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है। और ये रहा ऊपर के लिए। जो हमारे पीछे वाले जो पार्ट होते हैं उनमें हम हिप राउंड जो होता है, हम हिप की साइड से 2 इंचेस का गैप ले लेते हैं। 2 इंचेस लूजिंग के लिए ले लेते हैं एक्स्ट्रा में। ये वाले छोटे ही रहते हैं, इधर केवल हिप साइड में हम 2 इंच का लेते हैं। इधर से हम बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए ले आएंगे और ये निशान लगा लेंगे। अब हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम नीचे के भी बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे।
हल्का सा ही शेप ले लिया है, ज़्यादा गैप नहीं लिया है। पैंट में चाहे तो आप आगे बुकरम डाल के भी पट्टी वाली जो बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं पूरे में ही इलास्टिक डालूंगी, इसलिए मैंने सेम रखा है। ये हो गया फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक।